नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्री डाकुओं ने कैमरून के ध्वज वाले मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया। ये खबर लगातार सामने आ रही है और अब इस मामले में अपडेट क्या है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, जहाज पर 6 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री डाकुओं ने MV LUTUF को सोमालिया के पुंटलैंड इलाके से अगवा कर लिया। एक सोमाली अधिकारी के अनुसार जहाज को एल जिले के मर राया इलाके से करीब 3.5 समुद्री मील दूर से कब्जे में लिया गया है और इसके बाद समुद्री डाकू जहाज को नुगल तट की तरफ ले जा रहे हैं। जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे। इनमें 6 भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं, एक तुर्की का नागरिक है, एक जॉर्जियाई नागरिक बताया जा रहा है, 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड भी इसमें शामिल हैं। इन सभी की सुरक्षा अब सबसे अहम सवाल है। यानी इस पूरे मामले में 6 भारतीय नागरिकों की मौजूदगी ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। जहाज पर आखिर हुआ क्या था, अब इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आपके सामने रखने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये जहाज पोलर मूवमेंट शिपिंग के लिए स्वामित्व वाला ये जहाज था और इसी काम में ये लगा हुआ था और इसमें तुर्की से भेजे जा रहे सामान की खेप थी। बताया ये जा रहा है कि जहाज मोगदिशु स्थित एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए सामान लेकर जा रहा था। इसमें हथियार था, संचार प्रणाली और सैटेलाइट उपकरण भी शामिल थे। यानी ये कोई सामान्य मालवाहक जहाज नहीं था। जहाज में मौजूद सामान की वजह से भी इस हाईजैकिंग को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। अधिकारियों को शक है कि जहाज को अगवा करने वाले करीब 8 समुद्री डाकू उसी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं जिसने इससे पहले 26 अप्रैल को MV स्वाड नाम के जहाज को हाईजैक किया था। अगर ये बात जांच में सही साबित होती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इलाके में सक्रिय समुद्री डाकू गिरोह एक बार फिर से संगठित तरीके से जहाजों को टारगेट कर रहा है और यही वजह है कि घटना को सिर्फ एक सामान्य समुद्री अपराध की तरफ नहीं देखा जा रहा है। जहाज के हाईजैक होने की खबर सामने आने के बाद से तुर्की की तरफ से लगातार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के 2 जहाज हाईजैक किए गए और पोत के करीब पहुंचे हैं और इसके अलावा तुर्की के हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी इलाके में लगातार तैनात हैं, इनकी निगरानी करते हुए देखे गए। यानी समुद्र में मौजूद जहाज के साथ साथ आसमान से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जहाज पर मौजूद 10 लोगों की सुरक्षा, क्योंकि किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि बंधक बनाए गए लोगों की जान को खतरा ना पहुंचे। अब मंगलवार को इस पूरे मामले में एक और घटना होती है। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि 2 लोगों के साथ एक छोटी नाव जहाज के पास पहुंचती है। इस नाव के जरिए सोमालिया में इस्तेमाल किए जाने वाले एक उत्तेजक पदार्थ खाट जहाज तक पहुंचाया जाता है। बताया ये जा रहा है कि छोटी नाव बाद में वापस तट की तरफ लौट आती है। इसके बाद वहां एक हवाई हमला होता है और इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग जख्मी हो गए हैं, ये खबर सामने आई। लेकिन यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, अभी स्वतंत्र रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हवाई हमला किसने किया, इस बात की पुष्टि नहीं है। मारे गए 4 लोग कौन थे, उनकी पहचान नहीं हुई है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और क्या वो वास्तव में जहाज के अपहरण में शामिल समुद्री डाकू थे, इस पर भी अभी जांच हो रही है। इसको लेकर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इसीलिए इन तमाम सवालों पर अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अब इस पूरे मामले में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता कि जहाज पर मौजूद जो 6 भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कैसे उनके परिवारों को भरोसा दिया जाए। परिवार की चिंता समझी जा सकती है, भारत सरकार इसको लेकर चिंतित भी है। समुद्र के बीच जब कोई जहाज हाईजैक हो जाता है और ऐसी खबरें सामने आती हैं तो ये बेहद डरावनी होती हैं उस परिवार के लिए जिनके परिजन उस जहाज पर थे। जब उसमें भारतीय नागरिक शामिल हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत की चिंता बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि भारतीय नागरिक समेत जहाज पर मौजूद सभी 10 लोगों को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए। फिलहाल पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस अपहरण के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है, क्या वो चाहते हैं। एक समय सोमालिया के समुद्री इलाकों को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में गिना जाता था। समुद्री डाकू जहाजों को हाईजैक कर लेते थे, क्रू मेंबर को बंधक बनाते थे और फिर भारी रकम की फिरौती भी मांगते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सुरक्षा अभियान चलने के बाद समुद्री डकैती की घटनाओं में काफी कमी दर्ज हुई थी। लेकिन हाल के सालों में इस इलाके में फिर से समुद्री डकैती की खबरें चिंता का विषय बनती जा रही हैं। MV LUTUF का हाईजैक होना इसी चिंता को बढ़ाते जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय ये भी है कि जहाज पर जो लोग मौजूद हैं, जो 10 लोग हैं,
उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, उनके बारे में कैसे जानकारी सामने आए, क्योंकि जहाज में हथियार और दूसरे संवेदनशील उपकरण होने की बात सामने आई है और इसीलिए मामला और भी संवेदनशील हो चुका है। दूसरी तरफ अगर वास्तव में समुद्री डाकू जहाज पर कब्जा किए हुए हैं तो किसी भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई को नहीं किया जा सकता है, उसे अंजाम नहीं दिया जा सकता। उससे क्या होगा, जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, तो इसका बहुत ध्यान सरकारें रखती हैं और इसीलिए आगे की कार्रवाई बेहद सावधानी से करनी होगी। अभी तक फिरौती को लेकर कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन कैमरून के झंडे वाला जो जहाज जिसको अपहरण कर लिया गया उसको लेकर लगातार तुर्की और अब भारत की तरफ से भी निगरानी की जा रही है। लगातार उस पर अपडेट लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भी 10 लोग वहां पर मौजूद हैं उस जहाज में, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार का काम है। इस खबर पर आगे जो भी जानकारी आएगी आप तक साझा करेंगे।